ताल्लुक में कोई तीसरा आ जाए तो ताल्लुक तबाह हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की ने पिछले दिनों राब्ता किया और जब मेरी उससे बात शुरू हुई, ऑनलाइन हेल्प शुरू हुई, तो वो रोने लगी और ज़ारो कतार तकलीफ में, अजियत में। कोई खुशी से तो नहीं रोता, आपको भी पता है। अगर आप आंखों में आंसू रखते हैं, सीने में दिल रखते हैं, तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि कोई खुशी से नहीं रोता। तकलीफ में थी, बड़ी ज़ारो कतार रो रही थी और रोती जा रही थी। कहने लगी कि सर, एक लड़के ने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरे साथ बेवफाई किया, धोखा किया, तो मुझे आप समझाएं, मुझे बताएं, आप मेरी हेल्प करें, मुझे मदद करें, मेरी अमलियात के थ्रू, साइकिक हेल्प के थ्रू मदद करें, बताएं मैं क्या करूं। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने कहा कि रोना बंद कर दें, ये आंसू संभाल कर रखें, जिस दिन मैं मर जाऊंगा मेरे मरने पर इस्तेमाल करें, ये आंसू बड़े कीमती हैं। तो वो कहने लगे अल्लाह ना करे सर, आप ऐसी कैसी बातें करें। मैंने कहा देखें, मौत बरहक है, मौत से कौन डरता है? जो डरता है उसको तो बेवकूफ होता है, क्योंकि आप जितना मर्जी इनकार करें, मौत ने तो आना ही आना है। कहने लगी नहीं सर, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, तंदुरुस्ती करे। नहीं, मैंने कहा मैं वैसे आपको मुहावरतन भी ये बात कर रहा हूं कि ये आंसू संभाल कर रखें, मेरे मरने पर इस्तेमाल करें। रोएं कि कोई शख्स था जो हमारी मदद करता था बेवफा को पकड़ने में, कोई शख्स था जो धोखेबाज को पकड़ने में हमारी मदद करता था, वो चला गया। उस दिन के लिए संभाल कर रखें। पहले मुझे अच्छी तरह से बात समझाएं। कहने लगी कि सर, एक लड़का, उसने मेरे ऊपर लव बॉम्बिंग की, और ये जो लव बॉम्बिंग है आपको पता है ये ज़हनी हालत को कैसे तबाह करती है, इंसान जुड़ जाता है। कहने लगी सुबह कॉल, दोपहर कॉल, शाम को कॉल, सारी सारी रात बातें, मैसेजेस। जरा सी मैं इधर होगी तो बेचैन, तड़पने लग गया, तुम कहाँ हो, तुम किसी और के साथ तो नहीं हो। खोने के डर में मुब्तला शख्स और तड़प रहा। कहने लगा कि हर वक्त मुझसे राब्ते में रहो, मुझे डर है तुम्हें कोई और ना ले जाए। कहने लगी बड़ी लज्जत मोहब्बत में, लव बॉम्बिंग में बड़ी लज्जत, और मैं बड़ी खुश, और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती कि कोई शख्स मुझे मिल गया। फिर अचानक वो शख्स मेरी जिंदगी से चला गया और गायब हो गया, और उसने मुझे डिस्कार्ड कर दिया। उसको कोई न्यू सप्लाई मिल गई, और फिर मैं बड़ी तड़प रही हूँ। जब से उसे कोई और लड़की मिली है मैं तड़प रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। सहेलियों से मशवरे करती हूँ तो पहला नंबर 1 मशवरा मिलता है, ये बेवफा है, इसने तुम्हें धोखा दिया, इसको छोड़ दो। और कहने लगी किसी से भी मशवरा करती हूँ, मशवरे देने वाले बहुत हैं, वो यही मशवरा देते हैं कि इसको छोड़ दो, ये बेवफा है, ये धोखेबाज है, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा फिर क्या, एक और भी उसने मुझे बात की कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, उसमें आपने कहा है कि धोखेबाज को नहीं छोड़ना, बेवफा को नहीं छोड़ना। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूं, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ आप हैं, बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा देखें, पहली बात तो ये समझें कि क्या कोई ऐसा शख्स दुनिया में मिलेगा जो आपके साथ बेवफाई ना करे, वो आपके साथ धोखा ना करे आज के दौर में। ये बात समझना बड़ा जरूरी है। आपको अपने गार्ड जो हैं उनको समझने की जरूरत है, उनको स्ट्रांग करें, अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करें। चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने, परेशान नहीं होना, तकलीफ में नहीं आना, दुख में नहीं आना। फिर वही किया जिसका हम दावा करते हैं, जिसके साथ ताल्लुक था वहां से झगड़े लड़ाइयां करके उस लड़की ने उस लड़के को खुद ही गेट आउट कर दिया, बाहर फेंक दिया। वो लड़का जब बाहर फेंका फिर वापस आया, माफियां तलाफियां, रोने लगा मुझे माफ कर दो, और फिर उसके साथ उसने ताल्लुक बहाल किया, फिर शादी की। ये बड़ी जबरदस्त चीज है अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि आप दूसरे शख्स को साइकोलॉजिकली तबाह कर दें, अपने अलावा किसी का ना छोड़ें, वो किसी का रहे ही ना, किसी के साथ अपनी साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट करने की कोशिश करें तो अलाइनमेंट ना हो। आप खुद समझें, लोगों को समझ नहीं आती, ये बात समझने की जरूरत है। अपने अंदर की जो कमजोरी है, वीकनेस है, उस पर लोग गौर नहीं करते, ध्यान नहीं करते, उस पर काम नहीं करते, और दूसरे शख्स को कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे साथ बेवफाई की। देखें मेरी बात समझे, अगर आप किसी बेवफा को ब्लॉक करते हैं, किसी धोखेबाज को जाने देते हैं, तो उसका क्या गया, वो तो न्यू सप्लाई के साथ हैप्पी है। आपको तकलीफ होगी, आप रोएंगे, आप तड़पेंगे, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करें कि जिससे वो तड़पे, वो रोए, वो तकलीफ में आए, उसको पता चले वो किसी और के काबिल ही ना रहे साइकोलॉजिकली। देखिए मैं बार बार कहता हूं, खुदा ना खास्ता हमने किसी की टांगे नहीं तोड़नी, बाजू नहीं तोड़ने, हमने नुकसान नहीं, हमने उसको साइकोलॉजिकली वहां लाकर खड़ा कर देना है जहां पर उसने आपको खड़ा किया हुआ है। खुद भी तो देखे ना, दुनिया की कोई रस्सी नहीं
نہیں بنی ہوئی، کوئی تالا نہیں بنا جو انسان پر لگ سکے۔ یاد رکھیں، آپ خود دیکھیں، آپ کسی انسان پر تالا نہیں لگا سکتے، کوئی رسیوں سے نہیں باندھ سکتے، لیکن سائیکولوجیکلی اس کو ایسے باندھ سکتے ہیں کہ وہ چاہے بھی تو جا نہ سکے، وہ کسی اور سے تعلق بنائے بھی تو بنے ہی نہ۔ یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ وہ چاہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے پاس پوری دنیا ہے۔ ایک بات چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں، اپنے اندر کے دکھ کو دیکھیں، اپنے اندر جائیں، دیکھیں کہ آپ کو پوری دنیا میسر ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے لوگ آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کا دل ایک فرد واحد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ شخص جس نے آپ کو تکلیف دی، جس نے آپ کو دھوکہ دیا، جس نے آپ کو آنسو دیے، بے وفائی دی، دکھ کا ذائقہ آپ نے کبھی چکھا نہیں تھا، اس نے آپ کو چکھا دیا، بے وفائی کا ذائقہ آپ نے کبھی چکھا نہیں تھا، اس نے آپ کو چکھا دیا، دھوکے کا ذائقہ آپ نے کبھی نہیں چکھا تھا، اس شخص نے آپ کو چکھا دیا۔ تو اب یہاں پر کیا کریں؟ یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس شخص کو سائیکولوجیکلی اپنے ساتھ باندھنا ہے، رسیوں سے نہیں، تالوں سے نہیں، سائیکولوجیکلی باندھنا، اور ایسا باندھنا ہے کہ مزہ آ جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔